हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, जो हिस्ट्री जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए। जो चैप्टर है आप जैसे देख रहे हैं कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे आंदोलन जो गांधी जी के समय पे हुई, कैसे हैंडल किया उनने, कैसे क्या रहा, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर में जो पढ़ने वाले, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मतलब सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रभावी नेता थे, प्रभावशाली नेता। ठीक है, उन्होंने सत्य, अहिंसा और जन संहिता भागीदार के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। ठीक है, उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जन आंदोलन बन गया। मतलब जो भारतीय आंदोलन था वो एक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग ऐड होते चले गए। महात्मा गांधी जी की बात करूं, मतलब संक्षिप्त में परिचय दूं उनका, तो जन्म जैसे आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1859 उनहत्तर उनहत्तर पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, शिक्षा इन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड में करी थी। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष किया इन्होंने। ठीक है, 1915 में भारत लौटे और इन्होंने राष्ट्रपिता तथा महात्मा गांधी भी कहा गया। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत की बात की जाए तो सत्य, सबसे पहला सत्य, हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना। ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा का विरोध करना, शांतिपूर्ण संघर्ष करना। ठीक है, सत्याग्रह की बात कर लूं तो अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध करना, मतलब हिंसा नहीं करना, प्रतिरोध करना। ठीक है, स्वराज की बात की जाए तो भारतीयों का स्वयं पर शासन होना चाहिए। विदेशी चीजों का मतलब यूज ना हो, स्वदेशी होना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें। ठीक है, देसी वस्तुओं का उपयोग करें। अब आ जाओ भारत में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से थे। एक तो चंपारण सत्याग्रह, जैसे आप लोगों को पता है 1917 में हुआ था और बिहार में। ठीक है, नील की खेती के लिए किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, तो उसका ही मतलब विद्रोह था, एक आंदोलन था, जिसका परिणाम निकला कि किसानों को राहत मिली और गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए तो ये 1918 में हुई, जो स्थान मतलब गुजरात में था, जहां से वो थे। ठीक है, कारण क्या था कि फसल खराब होने के बावजूद भी कर वसूली जा रही थी। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि सरकार ने कर में राहत दे दी थी। इस सत्याग्रह के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों आंदोलन की बात करूं तो ये भी 1918 में हुई थी। मजदूरों के वेतन को बढ़ाने की मांग थी। ठीक है, गांधी जी ने उपवास किया था, लाइक अनशन कहते हैं ना, अनशन किया था और मजदूरों की मांग स्वीकार हुई थी। रोलैक्ट एक्ट की बात की करूं तो 1919 में ये हुआ था। विशेषता इसकी ये थी कि बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, प्रेस पर नियंत्रण और नागरिक स्वतंत्रता का हनन। जो नागरिक स्वतंत्रता थी उसका मतलब हनन ना हो। ठीक है, हनन जो है वो, अब क्या बोलूं मैं इसको, मैं रुको बता देती हूँ इसका। देखो, इसकी विशेषता क्या थी कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, प्रेस पर नियंत्रण, ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता का हनन। गांधी जी जो इसका कर रहे थे विरोध, वो देशव्यापी हड़ताल थे और सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूं तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये बहुत ही दुखद ये हत्याकांड था। जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चला दी थी। मतलब बहुत सारे लोग वहां पे थे जलियांवाला बाग में, और बहुत सारे लोगों पर निहत्थे भीड़ पे गोली चला दी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। प्रभाव क्या पड़ा कि पूरा देश गुस्से में हो गया कि, और मतलब बहुत आक्रोश करने लग गया मतलब अंग्रेजों के उसमें। ठीक है, जनरल डायर जो जिन्होंने करवाया था। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति विश्वास समाप्त कर दिया। ठीक है, विश्वास के लायक नहीं है, लाइक ऐसा। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था कि 1920 से लेके 22 तक चला था, 2 साल चला था। कारण ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉयल एक्ट था जो लोगों के स्वतंत्रता का हनन कर रहे थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो था, ये सारे आंदोलन कारण बने थे। कार्यक्रम क्या चला था कि सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार,
किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया, खादी का प्रचार किया। खादी मतलब देशी जो है ना चीजों का प्रचार प्रसार किया। चोरी चौरा घटना जो है वो 1922 में हुई थी। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। ठीक है, हिंसा होने के कारण गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। मतलब गांधी जी ने हिंसा नहीं कर मतलब वो तो अहिंसा पे के मार्ग पे चलते थे, बट हिंसा हो गई थी, लड़ाई हो गई थी और पुलिस पे आग लगा दी थी लोगों ने। तो इस वजह से आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। साइमन कमीशन 1928 की बात करूं तो जो ये साइमन कमीशन जो है वो 1928 में हुआ था। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भेजा गया था। ठीक है, इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में नारा लगा कि साइमन गो बैक, गो बैक, गो बैक। ठीक है। नमक सत्याग्रह की बात करूं तो दांडी मार्च इसमें हुआ था 1930 में। ठीक है, कारण क्या थे? कारण ये थे कि नमक का विरोध हुआ। ठीक है, और मतलब नमक पे भी इन लोगों ने कर लगा दिया था। ठीक है, नमक कर पर विरोध हुआ। ठीक है, दांडी यात्रा हुई। प्रारंभ जो थी वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट थी। ठीक है, स्थान जो था वो साबरमती आश्रम से दांडी तक था। ठीक है, दूरी लगभग 240 मील यानी 390 किलोमीटर मान लो आप। ठीक है, महत्व क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, लाखों लोगों की भागीदारी रही और महिलाओं ने भी बड़ा संख्या में मतलब हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं 1930 वाले जो है वो उसका उद्देश्य क्या था कि अन्यायपूर्ण कानूनों का शांति उल्लंघन करना, मतलब शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। जो अन्यायपूर्ण कानून है उसके विरोध में शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम क्या था कि नमक कानून तोड़ना। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर ना देना, शराब की दुकानों का विरोध करना। ठीक है, गांधी इरविन समझौता की बात करूं तो 1930 में 31 में हुआ था। शर्तें क्या थी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ठीक है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या था? अब ये देख लो, प्रथम सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय सम्मेलन में मतलब 1931 में गांधी जी ने भाग लिया पर कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तृतीय सम्मेलन सम्मेलन में जो 1932 में हुई, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मतलब कोई अच्छा खासा भाग नहीं लिया और जो गांधी जी ने भी भाग लिया था तो उसमें भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। पूना समझौता क्या था कि 1932 में ही हुआ था। पक्ष क्या था? पक्ष कौन थे? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। विषय क्या था? अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रश्न था, विषय था। ठीक है, ये विषय थी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां चल रही थी। क्रिप्स मिशन की असफलता, ये सारे कारण ठीक है बने रहे थे। और नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, विशेषता अगर देखूं तो व्यापक जन भागीदारी, छात्र, महिलाएं, किसान, मजदूर शामिल, मतलब ये सारे वो शामिल हुए। ठीक है, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन जारी रहा। महिलाओं की भूमिका की बात करूं तो सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अरुणा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, महिलाओं ने सत्याग्रह, धरना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जेल यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसानों और मजदूरों की भूमिका अगर देख ली जाए तो कर ना देने पे कर ना देने के आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, हड़तालें करी इनने। ठीक है, मजदूर और किसानों ने। और सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी भी रही इनकी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका की अगर बात करूं तो समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना फैलाई। ठीक है, कि स्वतंत्रता चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब देश के प्रति चेतना जगाई। ठीक है, और अंग्रेजी दमन के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, गांधी जी की रचनात्मक गतिविधियां बताओ तो क्या था? गतिविधि जो रचनात्मक थी वो क्या था? खादी का प्रचार। ठीक है, चरखा आंदोलन, अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्राम स्वराज, स्वच्छता अभियान, हिंदू मुसलमान एकता। ठीक है,
ये इनकी रचनात्मक गतिविधियां थी। गांधी जी की नेतृत्व शैली देखी जाए तो अहिंसक संघर्ष था, जनसंपर्क था, नैतिक नेतृत्व था तथा जनसाधारण की भागीदारी भी बनी रही और सरल जीवन इनका था। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, गांधी जी ने देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का भी प्रयास किया था। ठीक है, चलो आ जाओ अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों में। गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में। पहला सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण में 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में हुआ। रोलट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला। चोरी चोरा घटना जो था वो 1922 में रहा और साइमन कमीशन 1928 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, पूना समझौता 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नारा था करो या मरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा अगर आप हो सके तो नोट पैड लेके साथ में बैठे और पेन लेके साथ में बैठे। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो इसे। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप नोट करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित मतलब एक अहिंसक संघर्ष की पद्धति थी। ठीक है, इसका अर्थ था कि सत्य के लिए आग्रह गांधी जी करते थे। सॉरी, इसका जो अर्थ था सत्य के लिए आग्रह था। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि अन्याय और अत्याचार का विरोध हिंसा से नहीं बल्कि सत्य और प्रेम और आत्मबल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह के प्रमुख तत्व क्या थे? सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, आत्मबल एवं आत्मसंयम बनाए रखना, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करना, विरोधी के प्रति घृणा नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति की भावना रखना, स्वेच्छा से कष्ट सहने की भावना रखना। ठीक है, मैं तो क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया गया, जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, विश्व भर में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष की मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ था। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक शक्ति प्रदान की तथा अहिंसा को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम तथा परिणामों का वर्णन करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था आप लोगों को पता है 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। कारण क्या था? रॉयल एक्ट जो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इतने सारे लोगों को मार दिया गया था खिलाफत आंदोलन की वजह से हुआ और ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी ना उसकी वजह से हुआ था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब कार्यक्रम क्या था कि सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार था किया गया, सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, खादी एवं चरखे का प्रचार और सरकारी उपाधियों का त्याग, न्यायालयों का बहिष्कार। ठीक है, परिणाम क्या निकले कि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सफल रहा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई और चोरी चोरा घटना यानी 1922 के बाद जब एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी तब गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पर फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह का वर्णन कीजिए, इसके महत्व बताइए। जो नमक सत्याग्रह था वो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक निकली गई एक ऐतिहासिक यात्रा थी। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करूं तो प्रारंभ ये हुआ था 12 मार्च 1930 जैसे आप जानते हैं और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। ठीक है, लगभग दूरी जो थी 390 किलोमीटर थी और उद्देश्य क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। महत्व क्या रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, लाखों भारतीय थे, लाखों मतलब बहुत सारे लोग आंदोलन से जुड़े, महिलाओं ने भी भाग लिया, बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया। ब्रिटिश शासन को अन्यायपूर्ण नीति
नीतियों का विरोध किया। विश्व भर का जो ध्यान था वो भारत की स्वतंत्रता की ओर आ गया। ठीक है, अब इससे मतलब दांडी यात्रा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं और वर्णन मतलब महत्व बताओ, विशेषता भी बताओ और महत्व भी बताओ किसके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। विशेषताएं इसकी क्या थी कि नमक कानून तोड़ना, कर ना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों का विरोध करना, अहिंसक आंदोलन। ठीक है, अहिंसा आंदोलन रहेगा, हिंसा नहीं की जाएगी, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है, महत्व क्या था कि आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ग्रामीण एवं शहरी जनता भी भागीदारी लेने लगे। ठीक है, और कांग्रेस का जनाधार मजबूत हुआ, अंग्रेजों ने राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष ये निकलता है कि यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे व्यापक आंदोलन माना गया। ठीक है, अब आ जाओ गांधी इरविन समझौते के बारे में देख लेते हैं, जो उनकी परिस्थिति थी, क्या शर्तें थी, क्या महत्व था, ये सारी बतानी है चीजें। तो देख लेते हैं, 1931 में महात्मा गांधी और वारसाय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। परिस्थिति क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, सरकार आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी सरकार, बातचीत की आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ बातचीत से चीजें समझौते में कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य शर्तें क्या थी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जब्त संपत्ति लौटाना और गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये सारी मुख्य शर्तें थी। ठीक है, महत्व क्या था, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को समान स्तर पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया, राष्ट्रीय आंदोलनों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यह समझौता स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, विशेषता, परिणाम, ये तीन चीज हमें बतानी है। ठीक है, ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। ठीक है, इसके कारण क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, तत्काल स्वतंत्रता की मांग, ये सारे थे कारण। विशेषताएं क्या थी, विशेषता ये थी कि करो या मरो का नारा लगा मतलब बना मतलब था उस समय। ठीक है, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, मजदूर, ये सब भागीदारी ले रहे थे आंदोलनों में। ठीक है, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन चलता रहा, मतलब जो आंदोलन चल रहे थे, जो आंदोलनों में नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बट फिर भी आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन जारी रहा। ठीक है, परिणाम क्या निकले, अंग्रेजी शासन की नींव कमजोर हो गई, स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई और ज्यादा तेज हो गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम निर्णायक जन आंदोलन सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करो। महिलाओं ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाओं का भी योगदान रहा। प्रमुख महिलाओं की अगर बात करूं तो सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और कमला नेहरू, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, ये प्रमुख महिलाएं हैं जो नेतृत्व कर रही थी महिलाओं का। ठीक है, बाकी और भी महिलाएं उनका नाम नहीं है। ठीक है, योगदान की अगर बात करी जाए तो सत्याग्रह में भागीदारी ली। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, धरना एवं प्रदर्शन किया, जेल यात्राएं भी मतलब जेल में भी जाना पड़ा, खादी एवं चरखे का प्रचार प्रसार किया। महत्व क्या है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई। ठीक है, कि हाँ हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक बन गया। ठीक है, महिलाओं के योगदान के बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अधूरा माना जाता है, क्योंकि महिलाएं भी साथ में थी। और आप सोचो कि जिस आंदोलन में महिलाओं को भी आना पड़ रहा है, तो वो आंदोलन किस लेवल का चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का वर्णन करो। ठीक है,
कार्यक्रम जो थे वो क्या-क्या थे मैं बता देती हूँ। पहले तो ये बताती हूँ कि गांधी जी का मानना ये था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक है। अब देश आजाद हो जाएगा तो उसके बाद आर्थिक चीजें भी तो चाहिए और सामाजिक तौर पे हमारा देश मतलब बढ़िया भी तो होना चाहिए। ठीक है, मुख्य कार्यक्रम थे कि खादी एवं चरखा का प्रचार प्रसार, स्वदेशी का प्रचार, अप्रत्यक्षता का अनुमूलन, ग्राम स्वराज्य, स्वच्छता अभियान, हिंदू मुसलमान में एकता रहे बनी रहे, महिलाओं में शिक्षा मतलब महिलाओं की शिक्षा बढ़े और ग्रामोद्योगों का भी विकास हो। ठीक है, महत्व क्या था कि आत्मनिर्भरता भारत का निर्माण करना था, सामाजिक समानता की भावना विकसित करना था और साथ के साथ ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन देना था। ये सारे महत्व हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी के राष्ट्र निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन नेता क्यों कहा जाता है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सारे चले उसका जन नेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने किसान, मजदूर, महिलाओं, विद्यार्थी सब मतलब आम जनता को मतलब इंक्लूड कर लिया। जनता तक मतलब ये राजनीतिक जो चीजें थी वो जागरूक फैलाई कि हाँ भाई आप लोगों को भी आना चाहिए, आगे आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे आए भी थे, गांधी जी का समर्थन भी किया था और गांधी जी के साथ भी थे। ठीक है, कारण देख लेते हैं, कारण क्या था, क्यों बुलाते थे? सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित नेतृत्व करते थे वो, जनसाधारण से सीधा संपर्क करते थे, लोगों से सीधा जाके बात करते थे, सरल जीवन था, उच्च विचार थे। ठीक है, जन भागीदारी को बढ़ावा देते थे, राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे और धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव का समर्थन करते थे। अब महत्व देख लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, मतलब विद्यार्थी तक ऐड हो गए थे उस आंदोलन में। ठीक है, कांग्रेस का आधार मजबूत हो गया था। ठीक है, जनता में आत्मविश्वास बढ़ गया। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो गांधी जी ने नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक, संगठित और सफल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। जो महात्मा गांधी थे उनके नेतृत्व, लीडरशिप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही वो बतानी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने नई दिशा प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने सत्य, अहिंसा, जनशक्ति के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। अब उपलब्धियां क्या थी कि स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन गया था, किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी सब भागीदारी ले रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को बल मिल रहा था, अहिंसक संघर्ष की परंपरा स्थापित हो गई थी, अंग्रेजी शासन पर राजनीतिक एवं नैतिक दबाव बढ़ गया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। सीमाएं क्या थी? सीमाएं थी कि सांप्रदायिक तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका था, कुछ आंदोलनों के बीच में ही वापस लेना पड़ गया था। जो कुछ आंदोलन थे उनको बीच में ही वापस लेना पड़ गया, सभी वर्गों की अपेक्षा पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, सभी वर्ग की जो इच्छाएं थी, अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हो सकी। निष्कर्ष ये निकला कि महात्मा गांधी का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी शक्ति थी। ठीक है, शक्ति मतलब सबसे बड़ी शक्ति था, लेकिन सिद्धांत आज भी लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, और स्टडी विद औरा के साथ बने रहें। आपको मैं और भी सारे सब्जेक्ट करवाने वाली हूँ, ज्योग्राफी आने वाली है, इको आने वाली है, तो आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।